तो आखिरकार एसएससी कांस्टेबल 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, यहां पर आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। अगर आप एसएससी कांस्टेबल 2023 का एग्जाम दे चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता होगा कि एसएससी कांस्टेबल का जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज स्टेट कैटेगरी वाइज बनता है। तो ऐसे में आपके कैटेगरी में अगर आपने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कंप्लीट सही करके आए हैं, तो यकीन मान लीजिए कि आपको टेंशन नहीं करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना नंबर तक मिल सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, छोड़कर कहीं मत जाइए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के तौर पर बता दें कि एसएससी कांस्टेबल का जो कट ऑफ बनाया जाता है वो यहां पर ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ नहीं होता है, बल्कि स्टेट वाइज स्टेट कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ आपका तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी स्टेट का एक अलग कट ऑफ होता है। वहां पर जितनी भी कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन जो भी होता है, तो यहां का जो कट ऑफ होता है वो अलग प्रकार का जाता है। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ में मिलाकर बनाया जाता है। अब सबसे पहले जरा बात करते हैं कि अगर आप यहां पर एसएससी कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने जाने वाले हैं तो यहां पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो कितना मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक जो एसएससी का एग्जाम्स होता था, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम्स होता था, अगर आपका जो क्वेश्चंस था यानी कि उसका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 नंबर तक होता था, तो यहां पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो 1 से 4 नंबर तक का दिया जाता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस बार एसएससी कांस्टेबल का जो एग्जाम्स हो रहा है उसमें 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहां पर कुल मिलाकर 160 मार्क्स का यहां पर जो आपका है वो पेपर कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि यहां पर ऑनलाइन मोड पर कराया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड पर। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर अब जो आपका पूर्णांक है वो 100 मार्क्स का नहीं बल्कि 160 मार्क्स का है। तो यहां पर कट ऑफ जब आपका बढ़ चुका है, यानी कि जो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो यहां पर अब बढ़ चुके हैं, तो इसको देखते हुए जो अब आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो भी यहां पर इंक्रीज किया गया है। और इसको देखते हुए हम आपको बता दें कि जो अब आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रह सकता है वो 1 से 6 या फिर 7 नंबर तक का रह सकता है। यानी कि आपको 1 नंबर से लेकर और 6-7 नंबर के बीच में 1, 2, 3, 2.5 या फिर जो दशमलव होगा, दशमलव के 3 या 4 अंकों तक आपका दिया जा सकता है। अब देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट यहां पर कितना हार्ड रही है, कितने बच्चों ने किस शिफ्ट में कितने एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया है, कितने ने लॉस किया है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड्स करने के बाद आपका जो यहां पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा वो आपका 1 से 6 या फिर 7 नंबर के बीच में कोई भी नंबर्स आपको यहां पर मिल सकते हैं और दशमलव के 4 अंकों तक का आपको जो नंबर्स हैं यहां पर नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे। अब जरा आखिरकार बात कर लेते हैं कि जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका कितना जा सकता है। तो देखिए, अभी जो आपका ऑफिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टेट बाय स्टेट कैटेगरी वाइज वो यहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर तैयार कर रहे हैं, कंप्लीट एनालिसिस किया जा रहा है। पिछले 7-8 सालों में जितना भी कट ऑफ गया है उसको लेकर हम आपको लगातार जो सटीक एनालिसिस है वो यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आज यहां पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपने इस कैटेगरी में, भले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही किया है, तो आपका सिलेक्शन यहां पर होने की पूरी संभावना है। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, बात करते हैं अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां का कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाता है, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे कई सारे जो राज्य हैं जहां का जो कट ऑफ होता है, बिहार हो गया, कई सारे राज्य हैं जहां का कट ऑफ जो होता है वो काफी हाई जाता है। तो ऐसे में अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आपने 68 क्वेश्चन से लेकर और 70 क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है तो फिर यह यकीन मानिए कि आपको टेंशन नहीं करना है, आपके सिलेक्शन की पूरी यहां पर संभावना है। आपको ये तो पता होगा कि 80 क्वेश्चंस यहां पर आए हुए थे, सभी चारों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट में अगर आपके क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 68 से 70 आपने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है तो फिर आपके सिलेक्शंस के पूरे यहां पर चांस है। हालांकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी। अगर आपने जनरल कैटेगरी में 68 से और 70 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करके आए हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करें अब ओबीसी कैंडिडेट के बारे में,
तो देखिए अगर आप एक हार्ड स्टेट से हैं जहां का कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाता है, तो अगर आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अगर आपने यहां पर 64 से लेकर और 66 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी यहां पर, क्योंकि आपके सिलेक्शंस के पूरे पूरे यहां पर चांस होंगे। कट ऑफ ओबीसी का लगभग इसी के राउंड में जा सकता है। हालांकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा कंप्लीटली वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे कि एक्चुअली कितना कितना मार्क्स अगर आपका आ रहा है विद नॉर्मलाइजेशन या विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, गारंटेड यहां पर। तो देखिए अगर ओबीसी में आपका 64 से और 66 क्वेश्चंस एकदम सही सही आ रहा है, सही सही आप करके आए हैं, तो फिर आपके सिलेक्शंस की पूरी पूरी संभावना है। आप अपनी तैयारी जोरों से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और देखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, यानी कि 19-20 का अंतर यहां पर देखने के लिए मिल सकता है, तो इसे आप बिल्कुल रियल मत समझिएगा, ये केवल एक एनालिसिस है यहां पर। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें एससी कैटेगरी की, अगर आप एक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अगर आपका जो क्वेश्चंस है वो 58 से लेकर और आपके 60 क्वेश्चंस के बीच में बिल्कुल सही सही क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, आपके सिलेक्शंस के पूरे पूरे यहां पर चांस बन सकते हैं। कट ऑफ जो होता है ऑब्वियसली एसएससी कांस्टेबल का कट ऑफ जो होता है एससी के लिए इतना ही यहां पर जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 58 से लेकर 60 क्वेश्चंस, 58, 57 या 59 या 60, 61 इतने क्वेश्चंस को अगर आपने अटेम्प्ट किया है, 58 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो समझ लीजिए कि फिर आपके सिलेक्शंस की पूरी पूरी संभावना यहां पर बन जाती है। अगर दोस्तों यहां पर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आप एक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपने अगर 55 से लेकर और 56 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर आपको सही से बताना चाहूंगा कि अगर आपने एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आपने अगर 55 से लेकर 56 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, यानी कि 55, 54, 53 या फिर 56, 57, अगर इससे ज्यादा आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो फिर आपके सिलेक्शंस के पूरे पूरे चांस होंगे। अब देखिए ये तो बात हमने बताई यहां पर मेल कैंडिडेट की, यानी कि जो यहां पर मेंस हैं, लड़के लोग हैं, उनकी बात की। अब अगर बात की जाए यहां पर फीमेल कैंडिडेट की कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ किया जा सकता है, तो देखिए जो यहां पर मेल का मैंने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट बताया है कि आपका इतना इतना क्वेश्चंस अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया है, अगर उनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस उन्होंने कम भी अटेम्प्ट किया है फीमेल कैंडिडेट, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो ऑब्वियसली यहां पर 2, 4, 5 मार्क्स जो मेल का कैंडिडेट होगा उससे यहां पर कम ही जाएगा। तो जो भी यहां पर हमने आपको क्वेश्चंस बताए हैं मेल के लिए, फीमेल लोग उससे 2 या फिर 3 क्वेश्चंस को डाउन कर सकते हैं, और इतना ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका यहां पर जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये था यहां पर कि कितने क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है और सही से अटेम्प्ट किया है, तो आपका यहां पर सिलेक्शन होने की संभावना है। अब दोस्तों जो इसका हमारा ऑफिशियल मेल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा मेन, वो अभी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहां पर एग्जाम समाप्त हो रहा है उसके बाद आपको देखने के लिए मिल सकता है, और एकदम से आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ में यहां पर कट ऑफ प्रोवाइड कराया जाएगा। जितना भी कट ऑफ आपको बताया जाता है केवल 19-20 का यहां पर अंतर देखने के लिए मिलता है, और बस इसके बाद जो आपका कट ऑफ है वो यहां पर बिल्कुल सटीक तरीके से एनालिसिस करके आपको तैयार किया जाता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जो बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम्स में। तो प्लीज अपना क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स और जो आपका कैटेगरी है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि आपको बताया जा सके कि क्या यहां पर सिलेक्शंस के आपके कितने % चांस बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।